सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में हैं वत्सला जिंदल। वत्सला जिंदल जेई मेन की गर्ल्स टॉपर हैं और वत्सला अभी आईआईटी दिल्ली जा रही हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और वत्सला के अचीवमेंट बहुत सारे हैं। वत्सला हमारे साथ 2 साल से जुड़ी थी, हमारे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में थी। और आइए वत्सला की जर्नी के बारे में जानते हैं। ठीक, वेलकम वत्सला। वत्सला, आप बताइए कि आपने एक्चुअली कब तैयारी चालू की? मैंने तो सर 11th में चालू करी है। कुछ बच्चे 9-10 से चालू कर देते हैं, वो आपने? नहीं, मैंने नहीं करी। तब तो मुझे यही नहीं पता था मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। पढ़ने में अच्छे थे तब से ही? हाँ। पढ़ने में 10th में कितने परसेंट आए थे आपके? मेरे थे 98.4। 98.4%। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपकी जर्नी कैसी रही? अप्स एंड डाउन्स रहे? स्मूथ, आप पढ़ने में अच्छी थी जैसे 98.4% थे, स्मूथ रही या सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके साथ भी आई? अप्स एंड डाउन्स तो थे ऑब्वियसली, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी बीच बीच में। कभी किस सब्जेक्ट में, कभी किस सब्जेक्ट में। तो क्या ये, जैसे अब हमें जूनियर्स को मैसेज देना है ये कि क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जो सबके साथ आती है या सबकी अलग अलग होती है लेकिन आती सबके साथ है? आती सबके साथ है, बट सबका अलग अलग है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई पढ़ नहीं रहा। कोई किसी को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है या कोई टॉपिक में दिक्कत है, बट होता तो सबके साथ ही है। होता सबके साथ है। हाँ, तो दिक्कत के बारे में बताइए कि मतलब कितनी दिक्कत आई और आपने उसको कैसे कंपनसेट किया, या आपने जिन दोस्तों के साथ तैयारी की उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली? कई बार जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बच्चों से जो जो मेरा इंटरेक्शन होता है, पहली प्रॉब्लम है कि सर मैंने आपके साथ सिलेबस फिनिश नहीं किया, अब मैं क्या करूँ, है ना। दूसरा ये होता है कि बहुत ही बेसिक सी चीज है कि मैं एब्सेंट था, या मैं प्रेजेंट भी था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, राइट। तो क्या आपके साथ इन सारी प्रॉब्लम में या आपके दोस्तों के साथ हुई, तो कैसे कंपनसेट हुआ फिर उससे? ये हुई तो थी। मैं भी कुछ कुछ बीच बीच में एब्सेंट, बट ज्यादा एब्सेंट नहीं रही मैं। बीच बीच में एब्सेंट थी तब। बीच बीच मतलब व्हाट डू यू मीन? ऐसे हफ्ते में एक दिन? नहीं 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 नहीं। हाँ, मतलब महीने महीनों में? में एक दिन। महीनों में एक दिन। हाँ हाँ, तो ऐसे ठीक है। हाँ, मतलब जैसे 3-4 महीने में एक दिन एब्सेंट हो जाता है। हाँ, जब लाइक तबीयत खराब है या कुछ ऐसे तब। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे हफ्ते में एक दिन वाला एब्सेंट नहीं है आपका। ठीक है। कभी आपका कोई चैप्टर खत्म हुआ तो साथ में बुकलेट डिस्कशन या पेपर डिस्कशन, वो कभी मिस हुआ आपका? एक दो बार हुआ था। जब मैं एक बार घूमने चली गई थी, तब मेरा एक बार डिस्कशन मिस हुआ, बट ऐसे मैंने मिस नहीं किया। लाइक एक आध बार ही मिस हुआ है। ओके। आपने किसी सीनियर से राय ली कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है? मैंने राय तो नहीं ली, बस लाइक सर की बात सुनी और फिर वही करती रही। वही करते रहे, मतलब आपने मतलब एक सिस्टम ज्वाइन किया, उसके ऊपर फेथ किया और आप आगे बढ़ते गए और आपको सफलता मिल गई। सही है, गुड। आप बताइए कि 9th वाले बच्चों की क्या सजेशन है आपका कि कैसे तैयारी चालू करनी, क्या माइंड मेकअप होना चाहिए, या ज्यादा लोड लेके पढ़ना है, नहीं पढ़ना, साइंस को लेके क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो बता दीजिए आप। 9th में मेरे हिसाब से तो पहले तो अपना कोर्स फिनिश कर लो, फिर उसके बाद देखो कि आपको अगर लाइक जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उसकी तैयारी 9-10 से कर सकते हैं, क्योंकि वही बेस है बेसिकली। तो वो एक बार बेस एक बार अच्छे से बन जाए तो फिर बाद में बहुत ईजी हो जाता है पढ़ना। ओके, 9th का सिलेबस जो भी है, क्या वो 11th-12th में थोड़ा बहुत काम आता है या नहीं? हाँ, लाइक 9 मेरे से जहाँ तक मुझे लगता है कि 9th और 11th ऑलमोस्ट सेम है, बस 11th एक स्टेज अप है 9th का। और वैसे ही 12th और 10th बहुत सेम है। 12th बस वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है 10th से, बाकी तो सेम ही लगता है मुझे। आपको कौन सी क्लास ज्यादा कठिन लगी, 11th या 12th? 11th। 11th। ओके, तो 11th कठिन लगी, तो 11th में स्टार्टिंग कठिन लगा, मिड कठिन लगा, लास्ट कठिन लगा? लाइक पहले मेरी आदत नहीं थी पढ़ने की, तो पहले स्टार्टिंग तो मुझे स्मूथ ही लगी, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़े इजी चैप्टर्स होते हैं रिलेटिवली। तो मेरा मिड और एंडिंग मैंने बहुत गड़बड़ करी थी पढ़ने में, तो वो डिफिकल्ट था। एंड हाउ डिड यू कंपनसेट इट? लास्ट में लाइक जब सिलेबस 11th का खत्म हो जाता है, छुट्टियां आती है, तो उसमें थोड़ा बहुत किया। और 12th के स्टार्टिंग में एंड पूरी पूरी लाइक बीच 12th में भी उसको लाइक कंपनसेट किया मैंने। कंपनसेट किया, तो यू फेल्ट 12th वाज इजी?
इसलिए 12th के दौरान आपको टाइम भी मिला यस। कवर अप हाँ। करने का। और मतलब उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है जो 11th में उन्होंने बड़े एंथुजियाज्म के साथ ज्वाइन किया 11th, लेकिन अभी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है उनका, कि मतलब उनके लिए क्या सजेशन है आपका? मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि सर जब जिस टाइम पे गड़बड़ हो रहा है तो उसको देखो एक बार, देखो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से फिर आगे फॉरवर्ड करना है। बट ये है कि छोड़ ही नहीं देना, कि अगर गड़बड़ हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं तो फिर उससे और भी गड़बड़ होता ही जाएगा। मतलब फिर वो कभी कन्वर्टेड हो भी हाँ, नहीं हो भी नहीं पाएगा। पाएगा, हो भी बहुत नहीं। डिफिकल्टी होगी। तो मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा, मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने स्टार्टिंग में गड़बड़ किया है लेकिन छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ करते रहे हैं, एंड फाइनली दे हैव अचीव समथिंग, मतलब दे हैव अचीव वेरी गुड। तो एज कंपेरेबल टू दोज स्टूडेंट्स हु वेर डूइंग गुड, बट एनी हाउ बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, तो उनका रिजल्ट थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हुआ। आपके साथ भी ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके साथ हाँ। ऐसा हुआ है, मतलब जो तैयारी कर चुका होता है वो मेरी इस बात को महसूस कर रहा होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो आगे भी समझ में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल बुकलेट सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 कर लें हाँ, ताकि चीजें सेटअप हो हो जाए। पाए। ओके, वत्सला मुझे और बताइए 10th वाले बच्चों के लिए क्या, इतने शानदार परसेंट थे आपके 10th में 98.4, उनके लिए क्या, कि 10th के लिए कैसे? 10th में जैसे मैंने कहा, मैंने कंपटीशन से तो तैयारी करी नहीं थी, तो मेरा पूरा फोकस बोर्ड्स पे ही था। मैंने बहुत बार एनसीईआरटी करी, कम से कम हर चैप्टर को 2 से 3 बार किया है, उससे भी ज्यादा किया तो पता नहीं। और फिर लास्ट लास्ट में मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स किए, पूरा प्रॉपर 3 घंटे बैठ के, ताकि उसकी आदत हो जाए। तो मेरे हिसाब से वही बहुत हेल्प किया कि लास्ट लास्ट की प्रैक्टिस पेपर्स करने की जो है। 12th में कितने परसेंट आया? 12th में मेरे आए हैं 97.2। 97.2, दैट इज आल्सो वेरी गुड स्कोर, मतलब आपने मेंटेन किया है। ये जो बच्चे बोलते हैं कि 11th और 12th में जो जेई की तैयारी करते हैं वो बोर्ड्स उनका गड़बड़ हो जाता है या बोर्ड्स की तैयारी उतनी नहीं हो पाती, तो क्या यहाँ पे आपको वैसा कुछ महसूस हुआ है? जैसे ये तो है कि बोर्ड की तैयारी इतनी अच्छे से तो नहीं हो पाती है, बट अगर आपने क्लास ही ढंग से सुनी है, अगर जेई की भी तैयारी करी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इतना बेसिक तो हो ही जाता है कि अब कर लो। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी की जरूरत है, बट ये 3 तो उसी की तैयारी में कवर हो जाते हैं। मतलब जैसे आपने कौन से सब्जेक्ट लिए थे इसके अलावा? मेरे पास इंग्लिश तो कंपलसरी है, और फिजिकल एजुकेशन भी है। फिजिकल हाँ। एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन में भी आपके अच्छे नंबर आए, हम्म। मतलब उसके लिए आपने अलग से मेहनत की फिर बाद में? इतनी नहीं करी थी, बट हाँ करनी पड़ी, उसके लिए करनी करनी पड़ी पड़ी। उसके लिए, मतलब अलग से मेहनत करनी पड़ती हाँ। है, एफर्ट्स मारने पड़ते हम्म। हैं अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में नंबर लाने हैं, मतलब आपका जो 5th सब्जेक्ट है वो और इंग्लिश सब्जेक्ट है वो, राइट? हाँ। 11th के बच्चों के लिए कोई सजेशन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कि कैसे अपने ग्राफ को आगे बढ़ाना है, उनके लिए भी सजेस्ट कर दीजिए। अभी 11th में आया, तो जिन्होंने तैयारी नहीं करी 9th 10th में, तो उनके लिए तो शुरू शुरू में बहुत बर्डन होता है। मेरे लिए भी था कि अचानक से इतना सारा कैसे आ गया, इतना तो हमने किया भी नहीं कभी। हम तो सिर्फ एनसीईआरटी वगैरह पे फिक्स थे, और अभी अचानक से हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि अपनी सिटिंग आवर्स बढ़ा दो, उसके लिए कि सिटिंग आवर्स बढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजें को एक साथ कर पाएंगे, एंड धीरे 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 करके वो बढ़ेगा ही, कम कभी नहीं होगा। अगर आपने मेहनत करी है तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। कुछ बच्चे जो नॉर्मली रैंकर से टिप्स मांगते हैं कि कोई टिप्स दे दो कि मुझे मेरा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो क्या आप उन्हें टिप्स देती हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता, बट टिप्स मांग क्या रहे हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं, शॉर्टकट ही नहीं है कि जो टिप्स दे सकूं। मैं बस यही बता पाऊंगी कि लाइक पढ़ाई करते रहो कंसिस्टेंटली, और बस टीचर से बात करते रहो अगर गड़बड़ हो रही है, और लास्ट में बस वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, बस यही बोलूंगी। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं नहीं। है, कंफर्म नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने टिप्स मांगी, आपने कुछ बोला कि ऐसे ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा? नहीं, अगर वो लोग अपनी प्रॉब्लम बताए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से मैं फिर भी थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ, बट वो हाँ, टिप्स नहीं बोलेंगे उसे। टिप्स नहीं बोलेंगे। हाँ, तो पढ़ना ही बोलेंगे कि पढ़ाई करके वो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या किताब खरीदने से सिलेक्शन हो जाते मैंने देखा है, मेरे दोस्त भी बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, बट मैंने बहुत सारी किताबें नहीं खरीदी,
कुछ फिक्स 2-3 किताबें होती है, उनसे हो जाता है। लाइक ज्यादा किताब करना तो वेस्टेज है। वेस्टेज है, मतलब किताब खरीदना ही वेस्टेज, हाँ। शेल्फ में रखी रहती है। ठीक। 12th के बच्चों के लिए कुछ विशेष, 12th मतलब जो अभी 12th में गए हैं, मिड सेशन में हैं, उनके लिए कुछ? 12th में तो बहुत प्रेशर होता है। मैंने खुद ही फील किया कि लास्ट में बोर्ड्स भी है, मेंस भी है, एडवांस भी है। तो सबसे पहला स्टेप है तो कि वो स्ट्रेस को कम करना, कि प्रेशर नहीं लेना। जितना बिना प्रेशर से एग्जाम दोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। मतलब मैंने 2-3 एग्जाम में एक्सपीरियंस कर लिया है। और अगर आपकी 11th भी बिगड़ गई है तो उसका लाइक इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पहले 12th को इम्प्रूव करके फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें फिर 11th को सही करना। क्या पूरी 11th खत्म करना जरूरी है या? पूरी 11th खत्म करना जरूरी नहीं है। अगर अगर आपको बहुत ही अच्छी रैंक लानी है कि अंडर 50 100 बोलूंगी तब जरूरी है ऑब्वियसली। बट अगर आपको बस करना है, अच्छी रैंक लानी अच्छी है, रैंक मतलब हाँ, 99% लाने हैं, हाँ, 98 लाने हैं, तो उतने जरूरी नहीं है कि आप पूरी 11th करो। थोड़ी बहुत बेसिक से भी हो जाएगा। मतलब इसकी बात समराइज ये कि पूरा सिलेबस होना जरूरी नहीं है, जितना है उतना अच्छे से होना जरूरी है। अगर आप 12th में 12th की ही अच्छे से तैयारी करते हैं और उस पर बहुत अच्छे से कमांड है आपकी, और 4-5 चैप्टर्स या आधा 11th आपका अच्छे से हो जाता है, तो जेई मेन में अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है। करेक्ट? यस। हाँ। आपने 12th में 11th कैसे किया? आपको जब प्रेशर आता था आप रिलीज कैसे करते थे? जैसे आपने बताया ना कि आप प्रेशर में भी थे, हाँ, तो कैसे रिलीज करते थे? मतलब टीचर से बात करती थी मैं। लाइक इधर उधर जाकर टीचर से बात करी तो उन्होंने बोला कि इतना प्रेशर मत लो, सही जा रहा है, चलते रहो। और मम्मी पापा से बात करी तो उन्होंने भी बोला कि इतना टेंशन नहीं लेना। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाता है मेरा तो उससे। ओके। कोई सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा, एक होता है ना परेशान करता है, तो एक होता है ना, तो कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो आपको महसूस कैसे होता है कि वो परेशान कर रहा है? मेरा तो पर्सनली फिजिक्स की, जो 11th की फिजिक्स थी वो बहुत बड़ा वो था। मतलब और आपको टेंशन दे रहा हाँ, था? हाँ। मुझे 11th की फिजिक्स बहुत ज्यादा टेंशन देती थी। और फिर 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा। ये दो थे, मतलब बहुत ज्यादा तंग करा जिन्होंने मुझे। तो मैंने 12th लाइक 11th की फिजिक्स को तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था 11th में। मैंने फिर धीरे धीरे लाइक 12th में वापस से पूरी 11th करी, सारे चैप्टर्स किए। और सबसे ज्यादा मुझे उसमें रोटेशन 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 बहुत सच ज्यादा। कठिन चैप्टर भी है, रोटेशन का। रोटेशन के तो पहले मेरी ऐसी हालत थी कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो भी हो ना हो कोई भरोसा नहीं है। तो 12th में जेई में लास्ट टाइम पे आपने कितने पेपर दिए थे, और वो जानना है मुझे कि कैसे तैयारी की, क्योंकि आपकी जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99.92 परसेंटाइल आ गया था। हाँ। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने पेपर दिए थे? उससे पहले कितनी प्रैक्टिस की थी? उसके पहले तो मैंने बहुत लाइक काफी पेपर दिए थे। आई वुड से 40 के ऊपर ही दे दिए थे मैंने। मॉक? हाँ, मॉक। मतलब उसमें पीवाईक्यूज भी शामिल हाँ, थे और सारे सब शामिल? सारे शामिल थे। और किस रेंज में स्कोर आ रहा था आपका, मतलब मेरे किस? हाँ। लाइक एवरेज स्कोर मेरा 250 अराउंड था, लाइक जब मैं मॉक्स दे रही थी। एंड हाईएस्ट मेरा जाता था 275 समथिंग तक जाता था, 270 272 ऐसे। एंड लोएस्ट मैं बोलूंगी मेरा 200 समथिंग, लाइक 218 या 211 ऐसा रहता था। और बट आपके जेई मेन में जनवरी में कितने आए थे? जनवरी में मेरे आए थे 236। 236 हाँ, आए थे, मतलब आपके एवरेज से कम आए आए थे। थे। ओके। लेकिन आपके मिनिमा से ऊपर थे? हाँ, मिनिमम मिनिमा से ऊपर थे। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं या जो बच्चे टेस्ट करते हैं अपने आप को, कई बार वो टेस्ट इन्फ्लेटेड होते हैं, क्योंकि कुछ तैयारी करते टाइम पे वो सवाल लीक्ड होते हैं, तो स्कोर आपका थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन एक्चुअल्स में स्कोर हो सकता है आपका कुछ क्या है, कम आए। लेकिन पैनिक नहीं करना है, सबके लिए वैसे ही होता है, राइट? तो क्या जेई वाले दिन आप कॉन्फिडेंट थे या उस दिन भी डर लग रहा था? थोड़ा लाइक मैं नर्वस तो थी। हम्म। बट हाँ, सो के तो अच्छे से गई थी मैं, नींद आ ओके। रही थी मुझे। बट मैं नर्वस थी। बट मुझे था कि हाँ, अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी वहां पे, अगर मैं ब्लैंक आउट नहीं हुई तो हो जाएगा। ओके। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप क्या करते थे नॉर्मली? घर पे खेलते थे, कोई एक्टिविटी करते थे, योग करते थे, मेडिटेशन करते थे, एक्सरसाइज करते थे, या मतलब टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे, क्या करते थे? मैं लाइक कभी कभार खेल लेती थी।
और रात को लाइक लास्ट बीच में क्या खेला, मतलब इंडोर आउटडोर? इंडोर इंडोर इंडोर। इंडोर हाँ। हम्म, मेरी सिस्टर के साथ मैं खेल रही थी लाइक बोर्ड गेम्स एंड अच्छा, ऐसे हाँ। ओके, और रात को लाइक जब कभी लास्ट लास्ट में स्ट्रेस आने लगा तो 5 to 10 मिनट्स में आग बंद करके मेडिटेट करती थी। फाइन। कभी ऐसा हुआ कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, दिन दिन भर नहीं पढ़ रहा दिन दिन भर तो नहीं पढ़ा, लाइक उस दिन भी पढ़ाई करी बट कम करी। है? ओके, मतलब ऐसा नहीं होता कि फ्रस्ट्रेशन है तो आज नहीं पढ़ रहा है, ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर क्लास तो जाना ही है। हाँ, क्लास पढ़ना तो है ही पढ़ना तो हाँ, है नहीं ही, तो फिर और अगले दिन और नहीं होगा, और ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, और ज्यादा लोड और बढ़ ज्यादा जाए। लोड बढ़ जाएगा। तुमने ऐसे अपने साथ वाले देखे हैं जो ऐसा कर रहे थे? हाँ मैंने देखे देखे हैं हैं, तो उनका रिजल्ट बिगड़ा सुधरा है? बिगड़ा था बिगड़ा था। हाँ। ये सब करने से मतलब रिजल्ट बिगड़ते हैं। जेई मेंस के बाद जब आपको पता चल गया कि ये जेई मेन में यू हैव डन गुड, है ना, आपकी क्या कुछ कितनी 1000 मतलब कितनी रैंक थी? 1200। 1200 1200 रैंक थी जेई मेन में। और तो जेई मेन से जेई एडवांस के लिए जो समय मिलता है हाँ। उसको कैसे यूटिलाइज किया आपने, उसमें कैसे प्लान आउट किया आपने, वो सारी बातें आप उस टाइम मैंने फिर मेंस को तो फिर छोड़ ही दिया, सेकंड मेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम्म, लाइक एक 1 वीक बिफोर मैंने फिर भी थोड़े बहुत लाइक चैप्टर्स एक बार ब्रश अप कर लिए जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट थे, हम्म। और कुछ चीजें मेमोराइज करने वाली थी वो कर ली थी, बट वैसे मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल सेकंड अटेम्प्ट मेंस का। और एडवांस के लिए मैंने क्या किया था, अपने मतलब लेवल सेकंड को अटेम्प्ट को आपने सीरियसली लिया? सीरियसली नहीं लिया था। इन स्पाइट ऑफ दैट यू मतलब आपने मार्क्स बढ़ाए, बढ़ा परसेंटाइल बढ़ी यस थी आपकी? गुड गुड। मैंने लाइक अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया, मैं मेंस की पीवाई को छोड़ के फिर एडवांस की पीवाई में शिफ्ट किया। उसमें थोड़ी डिफिकल्टी तो हुई क्योंकि एकदम से आपका लाइक क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, बट धीरे धीरे वो भी सेटल होके फिर पैकअप कर दिया, मतलब उसको लेवल को बढ़ाया मैंने क्वेश्चंस के। आपने सारे पीवाईक्यू खत्म कर लिए थे? कोई बचा था? मेंस के तो मोटे मोटे लाइक सारे हो गए थे, 2-3 साल के तो पूरे हो ही गए थे, और फिर उसके पहले के भी लाइक ज्यादातर हो गए थे, कुछ कुछ 11th के चैप्टर्स बचे थे वो मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास ज्यादा उस टाइम के लिए। 2000 के पहले वाले हाँ आपने हाँ छोड़े थे? छोड़े थे। उसके बाद वाले जो मुझे चैप्टर्स पसंद थे मतलब वो पिछले तो 20 साल के तो आपने कर लिए? हाँ, मेरे मतलब जो चैप्टर्स पसंद है उसके तो मैंने सारे ही कर लिए थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कर लिए थे। हम्म, जो मेरे चैप्टर्स वीक है या फिर मुझे पता है कि हाँ इनको ज्यादा करने से भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं है तो ज्यादा करने से कुछ होगा नहीं, तो उनके मैंने करे तो थे पीवाईक्यूज बट सारे तो नहीं कर पाई थी मैं। यहाँ के टेस्ट, यहाँ के मंथली टेस्ट, उनके बारे में बताइए कि कैसे मतलब चीजें होती थी। वो टेस्ट आपकी क्या आपको इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, डीमोटिवेट करते थे, या फिर क्या है, उसके बारे में बता दीजिए। मतलब टेस्ट से तो लाइक एक कंसिस्टेंसी रहती थी कि हाँ टेस्ट आ रहा है पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, कि अगर रिवीजन नहीं किया तो ऑब्वियसली उसमें आपके नंबर कम ही आने हैं। और लाइक वीक वीक में भी टेस्ट होते थे तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती थी, और मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ हमें फर्स्ट आना है अगले टेस्ट में, आगे बढ़ना है, लाइक अपनी रैंक को इम्प्रूव करना है। तो एक मोटिवेशन रहता था कि हाँ पढ़ लेते हैं, टेस्ट आ रहा है, रैंक इम्प्रूव हो जाएगी। सारे टेस्ट आपको एक सिलेबस लॉक करने का मौका हाँ देते हैं कि कि यहाँ तक आपका एटलीस्ट फिनिश है। यहाँ का हाँ एटलीस्ट फिनिश है। ठीक पार्ट पार्ट में आपका ये कि हाँ ये पार्ट अब फिनिश हो गया है, आप उसको बाद में उठा के आपको बस रिवीजन करना है, है, रिविजन करना है। रिवीजन करना ठीक। 12th में 11th कैसे रिवाइज करना है, उसके बारे में भी एक बार बता दीजिए बच्चों को। है। जैसे मैंने बोला कि मैंने फिजिक्स नहीं की थी तो मैंने लाइक शुरू से लाइक थोड़ा साइड बाय साइड 11th करी, बट बाकी सब्जेक्ट्स का लाइक आप समर वेकेशंस में कर सकते हैं जब आपके पास पूरा खाली टाइम है, स्कूल भी नहीं है, और जब 12th का सिलेबस फिनिश हो जाता है तब आपके पास 2 से 3 महीने तो रहते ही है, तब आप पूरा 11th को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि वत्सला स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के स्टूडेंट थी, तो इनके पास शाम को थोड़ा सा समय ज्यादा होता था, जिसके कारण ये ऐसा कर पाई है। हाँ वरना तो थोड़ा बच्चों को मुश्किल जाता है। इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप चीजें थोड़ी थोड़ी खत्म कर लें हाँ पहले से ही, लेकिन हाँ प्रयास हमेशा करें, अगर कोई चीज छूट गई है तो उसको खत्म करने का प्रयास आप हमेशा करें। जेई के बारे में क्या माइंडसेट है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो बता दीजिए। इससे पहले तो मुझे लगता था कि एडवांस बहुत ही डिफिकल्ट है, कि लाइक होगा ही नहीं होगा ही नहीं होगा ही नहीं करके हाँ, लगता तुमने था। मुझसे भी कई बार बोला है सर, पता नहीं होगा या नहीं होगा, राइट? हाँ, बताइए। फिर बाद में जब लाइक एक्चुअल देखा, तैयारी करी, पीवाई क्यों उठाया, तो मुझे लगा कि नहीं अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर ले तो लाइक हो जाएगा, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है जितना लाइक लोग बता रहे हैं।
तो आपकी क्लासेस उसी वे में ट्यून रहती हैं actually। हाँ, मैं बोलूँ जैसे जब अगर मेन से एडवांस आ रहा है तो लास्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे जिनको मैं बहुत लोग को जानती हूँ, उन्होंने बहुत लाइक सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए, बट मॉक टेस्ट लाइक मैं बोलूंगी कि 1-2 महीने पहले से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, ताकि लास्ट 2 ईयर के तो एटलीस्ट फिनिश हो जाए सारे के सारे, क्योंकि वो ही 39-38 मॉक टेस्ट हो जाते हैं। लाइक बहुत हेल्प किया मुझे। जी एडवांस के लिए आपने क्या फुल टाइम दोनों टेस्ट बैठ के दिए हैं या आपने सीधे उसी दिन? नहीं, मैंने पूरे लाइक 10-11 डेज पहले मैंने पूरे 6-6 घंटे के फुल टेस्ट भी दिए 2016 से उसी लेके टाइम पे बैठ उसी के टाइम पे 9 से 12 और हाँ, 2 से 2 से 5? 5, क्योंकि एग्जाम एकदम से जाके एग्जाम में तो वो हैबिट बनेगी नहीं। तो क्या आप एसी में बैठ के देते थे बिना एसी के? बिना ऐसे के पंखा भी एकदम लो करते थे? एकदम जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ये आपको किसने बताया कि पंखा लो करके देना होता है? क्योंकि मैंने बहुत सुना है लोगों से कि वहां पे खिड़कियां खुली रहती है, कभी लू आ रही होती है, पंखे भी कभी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो पहले से ही हैबिट बना के चलो कि एकदम एग्जाम में जाके पता चले कि ये क्या हो गया, यहाँ पे तो गर्मी में दिमाग नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहां गर्मी थी भी? गर्मी थी। गर्मी थी भी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जेईई एडवांस का एग्जाम एक ही दिन में दो पेपर होते हैं। एक 9 से 12 होता है और एक 2 से 5 होता है। तो और ये होता है मई के लास्ट में या मई के मिड में, मतलब इन बिटवीन 20th, जैसे आप लोगों का 17 मई था, इन बिटवीन 15 मई टू 30th में होता है। तो गर्मी भी बहुत तेज होती है और एनवायरनमेंट भी जरूरी नहीं कि आपका एसी वाला हो, तो आपको दोनों पेपर में बैठना प्लस साथ में उस गर्मी को झेलना, और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 12 से 2 के बीच में आप घर वापस आ पाए, क्योंकि सेंटर भी कई बार क्या होता है दूर होता है, तो आपको दिन भर लगभग उसी एरिया में रहना होता है। तो अपने आप को काम डाउन करना उस दिन के लिए, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दो, आप ऐसा 15-20 दिन पहले करना चालू कर सकते हैं, जो कि वत्सला ने किया भी। हाँ, मैं लाइक ऑलमोस्ट पूरी समर मेरा एसी बंद था। ऑलमोस्ट पूरी समर एसी बंद था और इंटेंशन सिर्फ ये था कि जे एडवांस वाले दिन की हैबिट आपकी बनी रहे। ठीक है, गुड। बुक्स के बारे में बात कर लेना अच्छा, कौन कौन सी बुक्स की आपने? सब्जेक्ट वाइज भी आप बता सकते हैं। मैथ्स में तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज किए हैं, मेंस और एडवांस के, बट जब ऑलमोस्ट लाइक एडवांस से खत्म होने लग गए पीवाईक्यूज, तब मैंने बस एक बुक ली थी, वो भी लास्ट के लिए ली थी। मैथ्स में लाइक जैसे मेरी लाइक बुकलेट खत्म हुई उसके बाद ही मैंने पीवाईक्यूज चालू कर दी 2 चैप्टर के, एंड साइड बाय साइड मेरा नया चैप्टर भी चल रहा था। ओके, मतलब आप मतलब चैप्टर खत्म होते ही बुकलेट तो पूरी सॉल्व कर ही लेनी होती है, और वो आपकी हो भी जाती थी। और आपने पीवाईक्यू चैप्टर खत्म होने के साथ किए हैं या फिर बाद में किए हैं जेईई के पहले? नहीं, साथ में ही कर लिए थे मैंने। साथ में ही कर लिए थे, जो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रही थी कि हाँ आपकी ये वाली प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो गई। और जेईई मेन के करते थे या जेईई एडवांस के करते थे? मैंने पहले मेन से करती थी, फिर वो खत्म होने के बाद फिर एडवांस के। और इतना आपके पास तो टाइम था तो आपके साथ हो भी जाता। कुछ चैप्टर्स के एडवांस के नहीं हो पाते थे, तो फिर वो धीरे कभी बीच में उठा लिया तो वैसे कर हो गया फाइनली, है ना। चेंजिंग द सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने जो सर लोगों ने बताई थी बुक्स, जैसे डीसी पांडे वगैरह, ये की थी। एंड फिर वो पीवाईक्यूज मैंने फिजिक्स के एडवांस ही किए थे, मेंस के मैंने इतने नहीं किए थे, वो सिर्फ मेंस के पहले किए थे मैंने फिजिक्स में पीवाईक्यूज मेंस वाले। ओके ओके ओके, मतलब आपने फिजिक्स बुक किया, बुकलेट किया, एंड मेंस के पहले आपने पीवाईक्यूज। ओके, ठीक है। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में तो सबसे पहले तो वही बुकलेट रीड करना और उसको सॉल्व करना, और साथ में एनसीईआरटी भी थी। एनसीईआरटी एंड उसके बैक एक्सरसाइज, बुकलेट और बुकलेट एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद मेरे पास ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान थी, वो एलिमेंट्री वाली, वो और पूरी हो ही गई थी, सॉल्व हो गई थी। लास्ट तक पूरा सारा कर लिया था। और इनऑर्गेनिक में तो सिर्फ एनसीईआरटी करी थी। इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी करी थी, कुछ और की जरूरत है आपको महसूस नहीं? इनऑर्गेनिक में मुझे नहीं लगी कोई जरूरत, लाइक पीवाईक्यूज करने हैं बस। पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली सबके ही करने हैं। हाँ, बुक के मुझे नहीं लगा कि इनऑर्गेनिक में जरूरत है। ओके, एनसीईआरटी मतलब सफिशिएंट है। और फिजिकल में लगी, लाइक मैंने करी थी फिजिकल में पहले तो बुकलेट करी थी, और फिर उसी के बाद वो नरेंद्र अवस्थी थी वो करी थी, एंड एडवांस के पहले वो नीरज कुमार की, हाँ, वो करी थी।
इट वाज गुड, कॉम्पिटेंट हाँ, बुक। yes. ठीक है। कि आपने केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म होते ही पीवाईक्यू नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया। ऑर्गेनिक में जब ऑलमोस्ट लाइक नहीं, ऑर्गेनिक तो लिंक चीजें लिंक हैं, तो जैसे, हाँ पीवाईक्यू तो थोड़ा सा मुश्किल हाँ जाता है उसका। फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यू आप करते थे चैप्टर खत्म होते ही? 12th में मैंने किए थे, फिर हम्म, 11th में नहीं किए थे, वो मैंने गड़बड़ की थी। अच्छा अच्छा, मतलब करना चाहिए। करना चाहिए, हाँ। ठीक। अच्छा, पीवाईक्यू कितने साल के छोड़ के चलने चाहिए लास्ट में मॉक के लिए? लास्ट में के लिए 2 साल के तो एटलीस्ट छोड़ने चाहिए। हम्म, और उसके अगर आपको बस आपको लगता है आप कर पाओगे तो उसके पहले के भी आप लास्ट में छोड़ना चालू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे आपने 2025 में दिया, सॉरी 26 में दिया है, तो आपने 24 के पीवाईक्यू देखे थे या नहीं देखे? नहीं नहीं देखे थे, 24 25 के तो बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। हम्म, एंड 23 के लास्ट में छोड़ने चाहिए थे। पहले पहले तो मैंने कर लिए थे, बट लास्ट के तो चैप्टर्स में फिर आप मैंने पढ़ने में अच्छे थे, आप पीवाईक्यू कर रहे थे, आपका मन नहीं करता था पेपर देख लें? तो बहुत बार किया था। हाँ, बट फिर मैंने यही सोचा कि अगर अभी देख ली तो फिर लास्ट में क्या करूंगी, मैं लास्ट में प्रैक्टिस कैसे टीचर्स ने होगी। मना किया था हाँ, आपको देखने से? मना किया मना था। किया था। ठीक। और आपने फॉलो भी हाँ, किया, और जिसका फायदा भी हुआ? फायदा हुआ था, बहुत ही फायदा, काफी फायदा हुआ है। काफी फायदा हुआ। आपने बोर्ड्स कैसे संभाला? मतलब आपके जबरदस्त परसेंट है 97.4, तो 2, हाँ तो आपने बोर्ड्स इतना अच्छा कैसे कर लिया मतलब? मैंने तो पर्सनली तैयारी नहीं करी थी बिल्कुल भी बोर्ड्स के लिए। अगर फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ी सी और करी थी, कैसे अगर एग्जाम है बोर्ड्स का तो उसके मैंने फिर 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था उससे। ओके। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी बस 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, ऐसे स्पेशल तैयारी नहीं करी। स्पेशल तैयारी नहीं की, नहीं, मतलब आपने नॉर्मली जो जेई की तैयारी की, जो भी हाँ आपकी स्कूलिंग हुई, उसमें आपकी ये सारी चीजें हाँ, मैनेज हो गई। क्योंकि स्कूल में इतने टेस्ट ले लिए, मॉडल टेस्ट हो गए, फिर हाफ ईयरली हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, उसी में एक बार की आइडिया तो लग ही गया था कि कैसा आना है पेपर। कैसा हाँ है? मतलब बिट सेट में भी आपका स्कोर बहुत अच्छा है, 323 इज वेरी गुड स्कोर। आपको सीएस तो मिल ही रहा होगा, है ना? हाँ, ठीक। ओके। वाई आईआईटी दिल्ली? ये एक मतलब आपको खड़गपुर भी मिल रहा होगा, बॉम्बे भी मिल रहा होगा, वाई आईआईटी दिल्ली? मेरी लाइक दोनों था कि ब्रांच प्रेफरेंस भी थी एंड कॉलेज प्रेफरेंस भी थी। ब्रांच मुझे सिर्फ 2-3 चाहिए थी। एक थी कम सीएस, एक हो गई अपनी इलेक्ट्रिकल एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, बस ये 3 चाहिए थी। ओके। एंड इसके नीचे फिर मैकेनिकल सिविल पर्सनली मेरे को नहीं चाहिए थी। हाँ, एंड कॉलेज भी मेरे सिर्फ टॉप 5 रखे थे मैंने, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर एंड खड़गपुर, बस। उसके आगे भी फिर नहीं जाना था। तो फाइनली से सब देख दाख के सेट होके फिर दिल्ली इलेक्ट्रिकली अच्छा था। थैंक यू वत्सला, आप आए। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? मैं बस यही बोलूंगी कि अगर मुश्किल आए तो बस गिव अप मत करना, करते रहना, कभी ना कभी तो सही होगी। हाँ, मतलब ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। आपको हो सकता है इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। इसलिए आप सबको गुड लक।